सो आई हैव ए थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी, बट ओके, एक्सप्लेन करते हैं आगे का. सो व्हाट वी टॉक्ड अबाउट बिफोर इज़ दैट हाउ द माइंड क्रिएट्स इल्यूजन टू कीप अस इन कॉन्फ्लिक्ट. अगर माइंड लगातार आपका धोखा क्रिएट करेगा, इल्यूजन क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो आप लड़ाई में रहोगे ही रहोगे. So how to get out of it is by understanding yourself first. और खुद को आपको अंडरस्टैंड करना है, अगर खुद को आपको समझना है, खुद को आपको जानना है, तो आपको अपने इनसिक्योरिटीज़ के अराउंड बहुत कॉशियस रहना होगा. आप ऐसा इनसिक्योरिटी से भाग नहीं सकते. आपको बार बार अपनी इनसिक्योरिटी पे खुद को कॉल आउट करते रहना होगा. अपनी इनसिक्योरिटी बार बार खुद को बोलते रहना होगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. आपको ऐसा करते रहना होगा, वरना फिर दिक्कत यही होती है कि अगर आप इनसिक्योरिटी अपनी इवॉल्व करने देते हो उनसे भाग के, क्योंकि आप उससे दूर भागोगे तो आप उसको बस बड़ा करोगे, उसको और ताकतवर होने दोगे. जितना आप इनसिक्योरिटी से दूर भागोगे, जितना फेस करोगे, छोटी छोटी नज़र आएगी. सिंपल. तो आप जितना ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, बार बार फेस करोगे, उतना ज़्यादा वो ज़्यादा बेहतर है दैन की, क्योंकि इट्स अ डिल्यूजन. योर इनसिक्योरिटीज आर नॉर्मली अ डिल्यूजन. It's not true, it's not real, but they are there, and that's what you need to understand. They might be an illusion. Illusion बात कर सकते हैं. Illusion आपको छू नहीं सकता. Illusion आपको परेशान नहीं करता. Illusion आपको मार नहीं सकता. पर Illusion आपसे बात ज़रूर कर सकता है. एक ऐसा समझो कि तुम आईना देख रहे हो और आईने में कोई और है. ठीक, तुम नहीं हो वो. आईने में कोई और है, तुम नहीं हो. और वो तुमसे बात कर रहा है, कर सकता है. वो छू नहीं सकता तुमको, वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता. वो आईने वाली दुनिया को छोड़ के तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता. वो उसको बाउंडेड है, वो दुनिया में ही रहेगा और तुम अपनी दुनिया में रहोगे. लेकिन वो हर चीज़ बोल सकता है जो उसको बोलने का मन है. वो तुम्हारे तक आवाज़ पहुंचा सकता है. अब बात तुम्हें यही समझनी है कि तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ हमेशा बोलती रहेंगी. वो भले ही तुम्हें हार्म ना कर रही हो, भले ही तुम्हें फिजिकली परेशान ना कर रही हो, बट मेंटली हमेशा करेंगी. और वो चीज़, वही आवाज़ तेज़ हो जाती है अगर तुम उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हो. तुम अगर डर दिखाते हो तो वो चीज़ भागने, अगर तुम अपनी इनसिक्योरिटी से भागने की कोशिश करते हो तो वही चीज़, वही आवाज़ें बहुत तेज़ बोलने लगती हैं. और जितना तुम फेस करते हो वो धीमे हो जाती हैं. राइट. जवाब नहीं देना है, बस फेस करना है. जवाब नहीं देना है. आईने वाले को बोलना है जो बोल रहा है, लेकिन इसको जवाब नहीं देना है. उसको वो नहीं बोलना है जो तुम बोलना चाह रहे हो. उसको रिप्लाई नहीं करना है गुस्से में, क्योंकि गुस्से में जवाब देना भी एक तरह से भागना ही होता है. तो भागना मतलब ये नहीं सिचुएशन छोड़ के भागना, इग्नोर ही करना है, बट सुनते रहना है. और चुपचाप बस उसको बगल में रखना है अपने. वाइना कहीं भाग नहीं रहा है, वाइना हमेशा बोलता रहेगा. तो अगर आप उसको फेस कर रहे हो, अगर आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो उससे बात मत करो ज़्यादा. बस एक्ट करते रहो ऐसे कि तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो. बात करने काम आने वाले का, तुम चुप रहो, तुम अपना सॉल्व करते रहो. And that's what the thing is. You need to shut up and just solve the problem, because the illusions are there to talk all the time. The illusions will talk about things all the time. An illusion will come and take many spaces. You can take the image of a father, you can take the image of your mother, you can take the image of your loved ones, you can take the image of even of yourself. You will not be spared either. If you are thinking about yourself and you made an image out of yourself, that's not you. That's an illusion of you, and that you need to understand that most of the time whenever you think, you are into an illusionary world. You are into a delusion world, and that's the act of nature comes in. From the delusion the nature acts all the time. Nature is very smart. Nature has never been outsmarted by anybody. Neither you can after you cannot defeat nature through technology for sure. Even for thousands of years, or next 1,000 years or 5,000 years, you cannot defeat nature. Nature has outsmarted the game. It made sure that it will keep on winning this fight uh, until for next time, for next time, for next time, over and over again. Nature has realized that, and it will somehow make sure that you become its pawn for the long term, or the next generation of you becomes the pawn of nature. That's what nature wants, to make you its pawn, to make sure that you go by its way or you die. That's two ways nature has given you only.
Nature doesn't care. Nature doesn't care about you. Nature never cared about anyone. It only cared about life and death. It never cared about nurturing somebody. It never liked to help the weak. Nothing. This is all godly thinking. Helping the weak is godly thinking. Helping the poor is godly thinking. Helping people, helping the old is all godly thinking. If it comes to nature, nature will first kill the weak ones. That's why I don't like nature. I'm not a fan of nature. I'm a fan of God. So that's what the thing is. Understand that how the nature is acting through its delusion and is trying to attack you again and again, and will keep on attacking you till it's get dried. It will not stop until you are 90 years old. It has never been stopped when you're 15 years old. It has constantly been attacking you the day you were born. Until the day you die, it will constantly attack you. It doesn't care about it. It has no moral compass of its own. It just don't like it doesn't like the free mentality of people. It always like people to stay in the cages and just follow the rules. That's how nature wanted. That's what animalistic mentality of human beings called. We can blame ourselves all we want. We can blame ourselves for the past or what the problems we had done. We completely ignored one thing in the system, and that is the inability to understand what the nature is. प्रकृति कैसे बिहेव करती है ये हम समझ ही नहीं पाए हैं. जिस वक्त हम ये समझ जाएंगे तो अपनी साइकोलॉजी को समझेंगे, उसके बाद हम एक्ट करेंगे. हम एक्ट करते हैं, फिर उस एक्शन की साइकोलॉजी को समझते हैं, और नेचर कहीं पीछे रहता है गेम में. सबसे पहले नेचर आएगा, फिर साइकोलॉजी आएगी, फिर एक्शन आएगा. उल्टा नहीं करना है. उल्टा करेंगे नेचर जीतेगा. नेचर छुप जाता है. फिर नेचर से शुरुआत करो. हमेशा नेचर को सेंटर पे लाओ, पॉइंट पे, और तब बात करो. ठीक है, अब क्या सही है क्या गलत मुझे बताओ. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर राइट नाउ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन आई हैड ऑन दिस वीडियो. I never thought I would have this conversation, but I think we should have it. I think people are smart enough. I think people are adult enough. I think people are mature enough to understand what is real. And I think if people are mature enough to understand, they will be able to communicate, and they will be able to comprehend the message in a better way. And if we keep on attacking nature, we will find unity among ourselves. If we have a common enemy, which we can say is basically nature, not the nature in forest. You're not supposed to cut down trees out there. You understand that? You're not supposed to cut down trees out there. It's not what you want. You're supposed to fight your own inner psychology that is called constantly berating you for your insecurities. You have to defeat that, and that inner insecurity is somehow related to the nature. That's what I'm saying. Everybody is being constantly attacked. It's not your fault that you're being constantly attacked. It's not your fault. I am calling it nature. In Hinduism, it's called something else. We can call it whatever you want. It doesn't change its habits. So let's fight this thing alone and try to understand this thing alone. It is acting differently for different people. Doesn't mean it's different for different people. Based on the experiences, it acts. It takes the information acts in through that information, but it doesn't mean that it is not same for everybody. It is same for everybody. Nature is same for everybody. Nature is equal for everybody, and that's not the equality you are running for. Okay, so yeah, so that's what I want to talk about. Thank you.